और इस बीच बड़ी खबर मोहम्मद यूनुस, जी हां, मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में अराजकता और अस्थिरता इस कदर बढ़ गई है कि अब चोरी चकारी करने वाले अपराधी भी आतंकी का कद हासिल करते जा रहे हैं। तो आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश में जेलों से फरार हुआ गुनहगार अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आतंकी गुटों के साथ मिलते जा रहे हैं और ये आतंकी अब बन गए हैं बॉर्डर पर सबसे बड़ा खतरा इसका बना हुआ है। एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। अराजकता और खून खराबे की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी जब शेख हसीना को हटाने के लिए कथित छात्र क्रांति की गई। इस क्रांति की आड़ में बांग्लादेश ने तख्ता पलट देखा और इसी हिंसा और हंगामे के बीच बांग्लादेश की जेलों से हजारों अपराधी फरार हो गए। इन्हीं अपराधियों को लेकर अब एक बड़ी आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर गश्त और चौकसी बढ़ा दी गई। सिक्योरिटी एजेंसीज को शक है कि बांग्लादेश की जेल से भागे अपराधी अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये अपराधी बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी गुटों से संपर्क में आकर नए आतंकी काडर का हिस्सा भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर इन्हें कट्टरपंथी और आतंकी गुटों की सरपरस्ती मिल गई तो इन्हें वापस जेल भेजा जाना मुश्किल हो जाएगा। अगस्त के महीनों में हुए जेल ब्रेक को लेकर बांग्लादेशी सरकार ने जानकारी साझा की थी। इस जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के कारागारों से कुल 2200 अपराधी फरार हो गए थे। दिसंबर के महीने तक 1500 अपराधियों को या तो पकड़ा गया या फिर ट्रैक किया गया है, लेकिन 700 अपराधी अब भी फरार हैं। इनमें से 70 ऐसे हैं जिनका आतंकी बैकग्राउंड रहा है। पाकिस्तान में अपराधियों को आतंक में इस्तेमाल किए जाने का पुराना टेरर पैटर्न रहा है। कई बार दुर्दांत अपराधियों को आतंकी गुटों से जोड़ा गया और फिर उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए भेज दिया गया। यही पाकिस्तानी फॉर्मूला अब बांग्लादेश में लागू होता नजर आ रहा है और पाकिस्तानी आतंकी ही तरह बांग्लादेश के इस कथित टेरर डेंजर से खतरा भारत को ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बांग्लादेश के नेता नए नए सपने देख रहे हैं। उनके सपनों में बंगाल, बिहार, ओडिशा आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो इन प्रदेशों पर कब्जा कर लेंगे। बांग्लादेश के इन नेताओं को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि भारत सिर्फ व्यापार बंद करके ही पूरे बांग्लादेश को सड़क पर ला सकता है। बिल्कुल, और ममता बनर्जी ने आज बांग्लादेश सरकार को यही याद दिलाने के लिए कुछ ऐसा बोल दिया जिससे यूनुस की कुर्सी हिली हुई है। इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश में सत्ताधीश ही नहीं, विपक्ष भी कट्टरपंथी है। हालात ये हैं कि जो विपक्षी पार्टी हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर एक शब्द नहीं बोलती, वो भारत को धमकाने निकली है। खुद के टुकड़े होने की नौबत आ चुकी है, लेकिन बांग्लादेश बंगाल, बिहार जैसे राज्यों पर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रुहुल कबीर रिजवी ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो बंगाल, बिहार और ओडिशा पर दावा करेंगे। आरो कत मिथ्या अपप्रचार दिएছেন। আমরা বলেছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে আপনারা দাবি করলে, আমিও এর আগে বলেছি, আমরাও আমাদের নবাবের এলাকা ওই বাংলা, উড়িষ্যা এবং বিহার আমরা দাবি করব। এটা তো আমাদের ন্যায্য পাওনা, কিন্তু এই কথা আমরা বলতে চাই না। शायद रुहुल कबीर को अपने देश की स्थिति का अंदाजा नहीं है, उन्हें भारत की शक्ति का भी अंदाजा नहीं है। वैसे रुहुल कबीर को उनके भड़काऊ बयान का मुंहतोड़ जवाब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिला है। वो बोली कि बांग्लादेश जब कब्जा करने आएगा तो क्या हम लॉलीपॉप खा रहे होंगे। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कट्टरपंथियों के साथ पक्के गठबंधन में, इसीलिए हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर बीएनपी के नेता चुप ही रहते हैं।
जहां तक रुहुल कबीर रिजवी की बात है तो वो नए नए तरीकों से भारत का विरोध करते दिखते हैं। इस बार उन्होंने जयपुरी बेडशीट जलाकर विरोध जताया। पहले उन्होंने बेडशीट लेकर लंबा चौड़ा भाषण दिया, फिर अपने कार्यकर्ताओं से उसे जलवा दिया। इससे पहले रुहुल ने ही एक भारतीय साड़ी जलाकर विरोध किया था। उस वक्त बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने उनको करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने बॉर्डर पर एक्सपोर्ट रोक दिया तो हवा टाइट हो जाएगी। একটা শাড়ি পোড়াচ্ছেন, আমাদের অর্থনীতি আপনাদের উপর নির্ভর করে না। একদিনে শুধু পেট্রোল বন্ধ করেছিলাম, 40 গাড়ি পেঁয়াজ গেছে পচে। একদিনে হালুয়া টাইট, সবাই হিন্দুদের বাঁচাতে চায়, বলছে দাদা 7টা দিন আটকে দিতে পারলে না, ইউনুসের চামড়া তুলে নিয়ে আসবে বাংলাদেশের লোক গিয়ে, আপনাদের কিছু করতে হবে না।